साइटिका, यानी कि वो नर्व जो हमारे इस पार्ट से यानी कि कमर के इस पार्ट से दबती है और यहाँ पर दर्द रेफ़र करती है। वही दर्द होता है जो हमारे नीचे पंजे की ओर तक जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इसी की आपको 4 या 5 ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिसे करने से आपको 100% आराम मिलेगा दोस्तों मैं श्री राहुल बाबा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पुराने हैं, पहले से वीडियो देखते हैं तो लाइक और शेयर करें, और अगर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों कुछ कमेंट भी करिए। सबसे पहले देखिए हम सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेटने के बाद यहाँ हम पहले पैर को यानी सीधे पैर को, अगर मान लीजिए आपको साइटिका का दर्द है और सीधे पैर में आ रहा है, राइट लेग में आ रहा है, तो सबसे पहले हम सीधा पैर ही फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे। और देखिए अब हम नी को थोड़ा सा पीछे करेंगे। अब यह हाथों को यहाँ बांध लेंगे। अब देखिए नी को हम अपने चेस्ट से मिलाएंगे, नी टू चेस्ट, यानी कि अपने घुटने को छाती की ओर लेकर जाएंगे। इस तरह से खिंचाव बनाएंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, अब जब ये स्ट्रेचिंग आप दे रहे होंगे, खिंचाव दे रहे होंगे, 10 सेकंड का यहाँ होल्ड है, तो यहाँ इस पार्ट में हैमस्ट्रिंग में आपके अच्छा प्रेशर बनेगा, अच्छा खिंचाव बनेगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आपके घुटने में दर्द है या घुटने में दर्द रहता है, तब अब आप नी को हाथ से ना पकड़ के नीचे क्वाड्रिसेप्स के ऊपर यानी पॉप्लिटेल फोसा के जगह पर आप इसे पकड़ेंगे। अब यहाँ से खिंचाव बनाएंगे पीछे की ओर। जिनके घुटने में दर्द है, अगर घुटने में दर्द नहीं है तो खिंचाव यहाँ से बेहतर बनता है। ये 10 से 15 बारी इस स्टेप को आप दोनों पैर का जरूर करेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज में आपने देखा होगा अमूमन हम जो ट्विस्ट करते हैं अपनी साइड लाइन साइड ट्विस्ट, या तो ऐसे करते हैं या फिर हाथ को पीछे रख कर करते हैं। तो आज हम आपको उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के बताते हैं। देखिए हाथों को दोनों इस तरह से पीछे रख लीजिए। अब देखिए एक पैर को, यानी कि अगर आपके राइट लेग में दर्द है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइट लेग में अगर दर्द है तो राइट से शुरुआत करेंगे। पैर को सीधा उठाएंगे ऊपर। अब देखिए अब अपने नेक को, जब हम राइट को लेग लेकर जाएंगे तो नेक को आप अपनी लेफ्ट लेकर जाएंगे। हम देखिए लेफ्ट लेकर जाएंगे, पहले नेक को लेफ्ट ले जाएंगे, अब लेग को राइट लाएंगे। ये ध्यान रहे हमारा जो दूसरा पैर है यानी कि ये पैर है, ये पैर घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, पैर को उठाएंगे सीधा, रोटेट करेंगे, नेक को अपोजिट साइड रखेंगे, यहाँ 10 सेकंड का खिंचाव बना के रखेंगे। अब देखिए इस एक्सरसाइज से आपको यहाँ पूरा काफ मसल्स में, हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा खिंचाव होगा। जिनके बर्निंग सेंसेशन रहता है उसमें बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। ध्यान इतना रखना है कि खिंचाव को 10 सेकंड बनाकर जरूर रखना है। देख लीजिए दूसरा पैर का देख लीजिए। अब हम दूसरा पैर का करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक चीज़ और यहाँ पर विशेष ध्यान देनी है, मान लीजिए अब आप लेफ्ट का पैर कर रहे हैं, लेफ्ट के पैर से कर रहे हैं, तो लेफ्ट का जो शोल्डर है आपका वो ऊपर उठना नहीं चाहिए। देखिए ये अगर ऐसे उठ गया तो स्ट्रेचिंग नहीं आएगी, शोल्डर को नीचे रखना है। इस स्टेप को भी आप 10 से 15 बारी दोनों पैर का करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में आपको पैरों को फोल्ड कर लेना है। इस एक्सरसाइज को भी आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अमूमन ये एक्सरसाइज हम जब करते हैं तो देखिए पहले मैं बता दूं, इसे आपने उठाया, इसे नीचे रख लिया, इसे उठाया, इसे नीचे रख लिया। ये एक्सरसाइज ऐसे आपको नहीं करनी है। देखिए मैं बताता हूँ, इसे आपको इस एंगल को बनाइए, ये स्लोप बना के रखिए। देखिए ये वाला स्लोप, इसे जब नीचे की ओर लाएंगे तो पूरा नीचे नहीं लेकर के जाएंगे, यानी कि अपनी कमर को फर्श से नहीं लगाएंगे, वहाँ 5 सेकंड का होल्ड करेंगे।
देन ऊपर ले जाएंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। जब नीचे लेकर के आएंगे तो पूरा नीचे नहीं टिकाएंगे, नीचे नहीं लगाना है, पूरा हल्का सा रोकना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर इसे ऊपर ले जाना है। इस एक्सरसाइज से आपको स्पाइन के सबसे नीचे वाले पार्ट में यानी कि लंबर पार्ट में एक बेहतरीन खिंचाव महसूस होगा, जहां से आपकी नर्व दब रही है साइटिका की। अब देखिए, ये चौथी एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना है। एक चेयर लेनी है, कुर्सी लेनी है, उस पर अपने पैरों को, हाफ पैरों को रख देना है, इस तरह से आराम की मुद्रा में लेट जाना है। अब आप एक चीज़ यहाँ नोट करिए, आपका स्पाइन का सबसे पहला पार्ट यानी कि सर्वाइकल से लेकर के आपके नीचे लंबर या लोअर तक आपका बिल्कुल स्पाइन सीधा रहे, गर्दन आपकी उठी नहीं रहनी चाहिए, आपका हिप ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल फ्लैट रहे, स्पाइन पूरी रिलैक्स पोजीशन में रहे। यहाँ पर आप इसी पोजीशन में, यही आपकी एक्सरसाइज है, सबसे लास्ट में रेस्ट एक्सरसाइज है। इसको आप 5 से 7 मिनट रेस्ट वाली मुद्रा में, बिल्कुल रेस्ट वाली, आराम वाली मुद्रा में यहाँ लेटेंगे। सबसे लास्ट में, यह आपकी सबसे चौथी एक्सरसाइज है।